तो ये सीधी तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। देखिए, बाइक को निकाल लिया गया है, क्रेन के जरिए इस बाइक को उठा लिया गया है और कितना इसको नुकसान पहुंचा इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। और अब जाकर सुबह 7 बजे यहां पता चल गया था पुलिस को, लेकिन अब जाकर 1:30 बजे के आसपास ये बाइक निकाली जा रही है और ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है किसी तरह का कोई रिफ्लेक्टर आसपास नहीं, किसी तरह का कोई बैरिकेड आसपास नहीं और सीधे तौर पर ये गड्ढे खोद दिए गए बिना किसी रिफ्लेक्टर के। रात के वक्त कोई इनमें गिरेगा कि बचेगा, किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। और ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने, जहां हादसा वहां से लाइव, किस तरह इस बाइक को अब बाहर निकाल लिया गया है। ये कमल की बाइक है, कमल इसी बाइक पर सवार थे और वो इस गड्ढे में गिर गए थे लेकिन निकल नहीं पाए। इसके बाद उनकी मौत हो गई। ये बहुत गहरा गड्ढा है जिसमें सीढ़ी डालकर भी बड़ी मुश्किल से एक शख्स जो इस रेस्क्यू टीम के साथ था वो उतरा था बड़ी मुश्किल से, लेकिन अब ये बाइक जो है बाहर निकाल ली गई है, गड्ढे से बाहर आ गई है ये बाइक। और ये बड़ी घटना अपने आप में बहुत गंभीर सवाल खड़े करती है। ये देखिए, ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, इस बाइक को अब निकाला गया है और ये देखिए किस तरह से ये गाड़ी पूरी तरह से कीचड़ से सनी हुई है, टूट फूट गई है, क्योंकि सीधे इसी बाइक पर सवार होकर कमल जब जा रहे थे उन्हें संभवतः ये गड्ढा नजर नहीं आया और वो इस गड्ढे में गिर गए। ये देखिए, ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। गड्ढे से ये बाइक अब निकाल ली गई है और कितना इसको नुकसान हुआ है वो भी इस वक्त आपके सामने है। तो एक बड़ा हादसा हुआ, कितनी ऊपर से बाइक ही वहां पर गिरी है। अब ऐसे में देखिए सवाल ये है कि आखिर इतना गहरा गड्ढा जब जल बोर्ड की तरफ से किया गया तो वहां पर कोई सुरक्षा घेरा वहां पर क्यों नहीं किया गया। देखिए, बाइक में अभी भी जो शख्स कमल चलाकर ला रहा था बाइक को, वो आपको दिखाई देगी, चाबी भी इसी बाइक के अंदर है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपको अब देखिए जो यहाँ पर तस्वीरें हैं, अब हालांकि देखिए जो बाइक है वो अब कोशिश की जा रही है कि बाइक जो है क्या स्टार्ट हो सकती है क्या। देखिए, स्टार्ट करने की बाइक कोशिश यहाँ पर की जा रही है, लेकिन बाइक जो है यहाँ पर स्टार्ट यहाँ पर नहीं हो रही है। अब ऐसे में क्या है कि देखिए जो चाबी है उसमें यहाँ पर लगी हुई है। अब ऐसे में ये अब देखा जा रहा है कि कैसे इस बाइक को आगे लेकर जाया जाए, अन्य कार्रवाई यहाँ पर की जाए। लेकिन लगभग 15 से 16 घंटे का वक्त लग गया इस पूरे देखिए घटनाक्रम में। जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो तमाम पुलिसकर्मी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, ये कोशिश कर रहे हैं कि इस बाइक को स्टार्ट किया जाए यहाँ से लेकर। अब देखिए पैदल ही इस बाइक को लोग अब यहाँ पर निकल रहे हैं। जो पुलिसकर्मी है यहाँ पर, ये वही बाइक है जिससे कमल जो है कल देर रात 8 बजे इस बाइक से गिर जाता है गड्ढे के अंदर, उसकी यहाँ पर मौत हो जाती है। लगभग सुबह ये पता चलता है यहाँ पर पुलिस की टीमों को कि गड्ढे में गिरने के बाद एक शख्स की यहाँ पर मौत हो गई। देखिए गाड़ी का मैं आपको नंबर प्लेट में आपको दिखा रहा हूँ और कमल के इसी बाइक से जो है देखिए होकर आया DL9 SCJ 9478 इस जो है गाड़ी का नंबर है। अब जो है इस बाइक को लेकर जो है यहाँ पर जा रही है। देखिए यहाँ पर टीमें जो है कि आखिर आगे जो है लेकर कैसे आगे की जांच प्रक्रिया अब की अब जाएगी, कमल के परिजनों तक क्या आप देखिए जानकारी पहुंचाई जाएगी, कैसे पूरी घटना हुई, इसकी जांच अब की जा रही है। शाम तक कमेटी ने रिपोर्ट भी मांगी इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी। ये देखिए बाइक को अब टहला करी पुलिसकर्मी लेकर जा रहे हैं, क्योंकि बाइक जो है अब चालू होने की अवस्था में नहीं है, क्योंकि अब आगे की जो है जांच प्रक्रिया भी की जानी है। जगह जगह मिट्टी गीली आपको दिखाई देगी। आगे देखिए बाइक के पूरे परखच्चे यहाँ पर उड़े हुए हैं और जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आखिर क्या आलम यहाँ पर बाइक का हो चुका है। पुलिसकर्मी जो है इस बाइक को लेकर जा रहे हैं आगे कि हर तरफ देखिए मिट्टी लगा हुआ है, क्योंकि उस गड्ढे के अंदर पानी भी था। जो जल बोर्ड की तरफ से गड्ढे यहाँ पर किए गए थे उस गड्ढे में देखिए पानी भी था। वो गड्ढा इतना गहरा था कि कमल की देखिए वहां पर गिरते ही मौत हो गई। और आगे चलिए संजीव, देखिए जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, बाइक की आखिर अब लेकर जो पुलिस की टीमें जा रही हैं। बाइक को स्टार्ट करने की कई बार कोशिश की गई, लेकिन बाइक जो स्टार्ट नहीं हो पाई, क्योंकि चाबी जो है बाइक में ही लगी रही कमल की। कमल जब गिरा तो तुरंत जो उसकी मौत हो गई। फिर उसके बाद ना कोई अंदर देखने गया ना झांकने गया। डेड बॉडी को तो निकाल लिया गया, लेकिन बाइक को निकालने में काफी वक्त लगा। क्रेन के जरिए देखिए अभी जो है निकाला गया बाइक को और अभी भी जो है इस बाइक को आगे लेकर जाएंगी अब पुलिस की टीमें। अब हो सकता हो कि थाने में लेकर जाएं, फिर आगे हो सकता हो परिजनों को बाइक की सौंप दी जाए। लेकिन कैसे कैसे जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, जांच कमेटी को क्या रिपोर्ट अब सौंपी जाएगी, ये भी अब देखने वाली बात होगी। लेकिन अब सवाल यही है कि आखिर दिल्ली के हादसे के बाद क्या कोई सबक अब लेगी टीमें। अब जल बोर्ड के अधिकारी, PWD के अधिकारी, कोई बड़ा अधिकारी अभी तक घटनास्थल पर पहुंचा नहीं है, इसलिए घटना कई सारे सवाल खड़े करता है। बैक टू स्टूडियो जी। बिल्कुल बिल्कुल सही सागर, आपने बिल्कुल सही बताया और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे हम अपडेट लेंगे। लेकिन
ये फर्स्ट और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां गड्ढे से बाइक को निकाला जा रहा है और सिस्टम के गड्ढे ने किसी की जान ले ली है तो कई बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी सागर मौजूद है, उन्होंने हर एक तस्वीर आपको दिखाई और वहां लगातार क्या कुछ अपडेट है उससे आपको रूबरू करा रहे हैं। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, ये देखिए किस तरीके से यहां पुलिस के जवान जो है वो तैनात है, लेकिन सिस्टम पर जो सवाल खड़े हुए वो सवाल अब भी जस के तस बने हुए। यहां गड्ढे से बाइक को निकाला गया, लेकिन जो लापरवाही है, और ये कोई पहली तस्वीर नहीं है, ना ही जैसी तस्वीरें उभर कर सामने आती है ऐसा कह सकते हैं कि यह कोई आखिरी तस्वीर है, लेकिन निश्चित तौर पर ऐसी तस्वीरों के सामने आने के बाद सिस्टम को इस पर संज्ञान लेने की जरूरत है। अब आपको एक बार फिर लिए चलते हैं सहयोगी सागर के पास। सागर, जरा बताएं वहां क्या कुछ आप देख पा रहे हैं, कैसी तस्वीर है, और लोगों से भी बात करने की कोशिश आप कर सकते हैं। देखिए अमृत, बिल्कुल उस बाइक के मैं पास ही खड़ा हूं जिस बाइक को हमने दिखाया है लाइव विजुअल में, जिस बाइक को गड्ढे से निकाला गया, कैसे इस बाइक के परखच्चे उड़े हुए हैं। संजीव आगे से आइए, तस्वीरें दिखाई है। देखिए अभी भी जो है चाबी यहां पर लगी हुई है बाइक के अंदर, लेकिन कई बार प्रयास किया गया इस गाड़ी को स्टार्ट करने का ताकि जो है गड्ढे से निकलने के बाद इस बाइक को लेकर आया जाए आगे, लेकिन ये गाड़ी स्टार्ट अप नहीं हो पा रही है। अगर मैं आपको आगे का दिखाऊं, आगे का मोटर गार्ड आप देखेंगे, हेडलाइट आप देखेंगे, नंबर प्लेट आप देखेंगे, गाड़ी के जो साइड मिरर है उसको जब आप देखेंगे, इन तमाम देखिए तस्वीरों को देखने के बाद अगर मैं बताऊं तो ये जो बाइक है ऊपर से आगे की दिशा में, संजीव, ये बाइक जो है इस तरफ जा रही थी जिधर मैं खड़ा हूं, उसके बाद बाइक जो है इधर से देखिए गिरती है। बाइक जो है हेडलाइट के बल देखिए यहाँ पर गिरती है गड्ढे के अंदर, इसीलिए जो है बाइक पर यहाँ से देखिए चोटें आई। तमाम देखिए दिल्ली पुलिस के जो कर्मचारी हैं वो बाइक को देखिए अब लेकर जा रहे हैं आगे की जांच प्रक्रिया ताकि जो है धीरे धीरे पूरी हो, क्योंकि शाम तक कमेटी ने रिपोर्ट अब मांगी है। कमेटी को रिपोर्ट क्या सौंपी जाएगी, क्योंकि नोएडा में देखिए युवराज की मौत के बाद भी अगर शायद प्रशासन ने, एनसीआर के तमाम अधिकारियों ने सबक लिया होता तो दिल्ली देखिए जल बोर्ड की तरफ से बड़े बड़े गड्ढे यहाँ पर नहीं हुए रहते। वही भी नहीं, जो गड्ढे किए गए थे वहां पर लोगों ने यह भी बताया कि ना कोई वहां पर सुरक्षा घेरा, ना तो कोई बोर्ड लगाया गया है, ना तो ये बताया गया कि आगे जो है जाना खतरे से खाली नहीं है। अब आगे जो है दिल्ली पुलिस की टीमें इस बाइक को लेकर कहा जा रहा है थाने में जाएंगी, हो सकता है उसके बाद परिजनों को सौंपें। लेकिन अगर मैं तस्वीरें दिखाऊं तो देखिए बहुत अहम ये तस्वीर है। इसी बाइक के जरिए नौकरी करके जो है कमल जो है अपने घर की तरफ जा रहा था, और घर पर जब वो जा रहा था तो देखिए यहाँ पर जो है घर पर जाने से पहले ही देखिए उसकी यहाँ पर मौत हो जाती है। बाइक को देखिए लेकर जो तमाम देखिए पुलिसकर्मी यहाँ पर जा रहे हैं, थाने में इसको पहुंचाएंगे, आगे की प्रक्रिया ताकि अब धीरे धीरे की जाएगी। लेकिन जल बोर्ड की तरफ से जो गड्ढे किए गए, इधर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ रास्ता, इधर आइए संजीव, यही वो रास्ता है जिधर से देखिए कमल जा रहे थे। अब मैं उस रास्ते की तरफ यहाँ पर जा रहा हूँ जहां से कमल देखिए जा रहे थे और उस गड्ढे में यहाँ पर गिरे। अब मैं उस रास्ते पर चलते हुए उस गड्ढे तक जाऊंगा महज केवल 2 से 3 मिनट के भीतर, क्योंकि ये जो रास्ता है यहीं से देखिए कमल जो है होकर जा रहे थे। आगे आपको देखिए पूरे हरे कलर के पर्दे अब दिखाई देंगे जो सुबह सुबह पुलिस कर्मियों की तरफ से कर दिए गए, और यहाँ से जाते वक्त कमल जो है सीधे उस गड्ढे में जाकर गिर जाते हैं। इस रोड पर आप देखिए चलता फिरता ये रास्ता है, तो भला कैसे कोई इस रास्ते को अवॉइड करेगा, कोई क्यों नहीं जाएगा। और यहाँ पर कोई सुरक्षा घेरा नहीं था, इन्हीं रास्तों से होकर देखिए कमल जो है जाते हैं और आगे जो है गड्ढे में यहाँ पर गिर जाते हैं जहाँ पर उनकी मौत हो गई। अब केवल 4 कदम की दूरी पर मैं हूँ अमृत, वहां पर लेकर जा रहा हूँ जहाँ पर देखिए कमल जो है गिर गए। इसी रास्ते पर होते हुए जा रहे थे जिन रास्तों पर मैं पैदल चलते हुए जा रहा हूँ। फिर वहां पर उनकी बाइक यहाँ पर गिरती है और वो अपने ऑफिस से आ रहे थे। परिजन लगभग रात भर 12 थानों के चक्कर लगाए, लेकिन 12 थानों की पुलिस जो है जगी नहीं, वो एकदम सोई रही और बड़े इत्मीनान से, उन्हें पता नहीं था कि यहाँ पर क्या होगा। देखिए अब यहाँ पर ये बीच में देखिए सीढ़ी यहाँ पर लगाया गया ताकि जो है उस रास्ते उस तरफ यहाँ पर कोई जाए मत। अब मैं आपको आगे अगर दिखाऊं, देखिए जहाँ पर पर्दे यहाँ पर लगाए गए, यही वो रास्ता है। देखिए यहाँ से सीधे जो है कमल यहाँ पर जा रहे थे, यहाँ पर पर्दा लगा दिया गया, यहाँ पर जो है कमल जाते हैं उस गड्ढे के अंदर समा जाते हैं जहाँ से बाइक अभी निकाली गई। उधर जूम करिए, देखिए संदीप, हमने पूरा वो रास्ता हमने तय किया, हमने पूरी वो दूरी तय की। ऊपर से एक बार दिखाइए तस्वीरों को, हमने वो पूरी दूरी तय की जिधर से कमल देखिए होते हुए आए और उस गड्ढे में जाकर गिरे जहां पर कमल की देखिए मौत हो जाती है। ये रास्ता देखिए खुला हुआ था। अब ऐसे में सवाल ये कि आखिर इस घटना के बाद क्या कोई सबक अब लेगा प्रशासन। अब एक बार कोशिश करते हैं जो लोग यहाँ पर हैं, क्योंकि जो यहाँ पर रास्ते हैं, चाचा जी कितने गड्ढे यहाँ पर इस तरह से हैं अंकल जी?
देखिए अब जो लोग हैं एक बार उनसे हम बात करने का प्रयास अब करते हैं। देखिए ट्रैफिक पुलिस की टीमें यहाँ पर एक्टिव हो गई, दिल्ली पुलिस की टीमें यहाँ पर अलर्ट मोड पर आ गई जैसे ही कमल से जुड़ी एक खबर आती है। लेकिन अब जो है आगे इस घटना से सबक कितना लिया जाएगा सवाल ही है। आसपास के चश्मदीदों ने इस बात का जिक्र किया कि सुबह से कोई भी ना तो पीडब्ल्यूडी का अधिकारी आया, ना तो कोई देखिए यहाँ पर लोग इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आए। अब सवाल ये है कि आखिर कैसे इस घटना से सबक यहाँ पर लिया जाएगा। कोशिश हम कर रहे हैं, देखिए लोगों से भी बातचीत करें इस पूरे घटनाक्रम पर कि लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि तमाम अधिकारी जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं वो भी यहाँ पर जो रास्ते पर लोग जो जा रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि आखिर यहाँ पर जो लापरवाही जो यहाँ पर देखी जा रही है ये यहाँ पर कई बार यहाँ पर देखी गई है। कई बार जो है यहाँ पर भैया कितने गड्ढे इस रोड पे ऐसे? बहुत है भाई, पता नहीं कितने होंगे, सारी जनकपुरी खुदी पड़ी है यार, इसका बोल। हाँ हाँ तो कभी भी और घटना हो सकती है। बिल्कुल होगी, जरूर होगी। बताओ भैया। हाँ भैया हो सकती है, जब इतने गड्ढे हैं तो। कल रात भर पुलिस जो है जगी नहीं, परिवार के लोग वहाँ पर घूमते रहे, लापरवाही पुलिस की काफी है। जी हाँ, इस बात पे तो है। अगर आप पुलिस वाले साथ देते थे तो शायद बच भी सकता था। अच्छा ये रास्ता खुला हुआ था क्या कल के दिन? जो मैं आगे जो रास्ता बंद ही है। ये रास्ता हाँ खुद ही बता रहे हैं सभी, आप किसी से पूछ लिया, बंद ही है रास्ता। तो थोड़ा सा रास्ता खुला है उनका, मगर उसके बाद तो अगर माना भी जाए तो अगर वो लड़का आ भी रहा होगा तो उसी तरह तो रोज पता होगा 3 साल से चल रहा है तो ये गड्ढा है। वैसे तो लग नहीं रहा कि गिरा होगा इसमें, वो गिराया गया है उसको, मेरे हिसाब से तो गिराया ही गया है।